राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो महाराज जय शंकर। महाराज नीचे की तरफ से एक छोटा सा बंदर आ रहा है। महाराज महाराज उस बंदर का पता लगाया जाए। आने दो उसे। कौन है बंदर? तू कौन है? नाम है क्या तेरा? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? महाराज सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर। राजन, आपने 4 प्रश्न किए, मैं उन सभी के उत्तर बारी बारी से देता हूँ, तो ध्यान से सुनो राजन। हे महाराज, राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज बानर का है, पूज्य पिता के मित्र कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष समझ कुछ कहने सुनाने आया हूँ। हे बंदर, तूने जिसका नाम लिया है मैं उनको जानता तक नहीं। कौन बाली और कौन राम? क्या कहा राजन? आपको तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम नहीं ज्ञात, तथा पिताश्री जिन्होंने आपको 6 माह काख में बांध कर रखा, वो नहीं याद? तो राजन, हो सकता है ध्यान न हो, कारण तब खराब अवस्था थी जब बाली काख में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की। पर अचंबा है मुझे राजन, पर अचंबा है मुझे राजन, एक बात है विस्मय की, भगनी श्री सूर्पनखा जी को 10 भजन देखते हो तो अचंबा है मुझे क्यों तुम राम नाम भूलते हो। राजन, अभी भी ज्ञात नहीं हुआ तो याद करो, जनकपुर स्वयंवर में वाराणसी संवाद। राजन, प्रभु का नाम तो सुर नर मुनि जपते ही रहते हैं, हम जैसे तुच्छ मानव की तो कोई गिनती ही नहीं। सेवक वह जो अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता, वह गौवत का पातक लगता है। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाल बाप, धिक्कार है उसका दास बाप। हे अंगद, तू वास्तव में मेरे साथ मिल जा, इस लंकापुरी का तुझे सेनापति बना दूंगा। नहीं नहीं राजन, नहीं नहीं, और साम्राज्य की मौज मस्ती लेगा। महाराज, बड़े ही आश्चर्य की बात है, लंका नगरी में सेनापति का पद खाली है। राजन, यहाँ सेवा तो कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जहाँ औरतें चुराई जाती हो वहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। अन्यथा राजन, आपका भाई विभीषण भी यह कार्य कर सकता था, परंतु उसे भी यहाँ रहना स्वीकार नहीं। उस कमजोरी की बात ही मत कर बंदर। राजन, वह राज भी चला सकता था, परंतु उसे यहाँ रहना स्वीकार नहीं। तो सुनो राजन, मैं यह सेवा करता, परंतु
में इतनी वीरता कहाँ, लंका सेना अध्यक्ष बनूं, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। इसलिए जाकर बैल भाव उज्जवल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनकी अर्पण करिए। या खूब समझ लीजिए कि लंका में है धर पांव रख चुके, करेंगे निश्चर से ही धरती या परण रघुवर कर चुके। बकवास करता है, ये सब प्रण नहीं, बकवास है। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक निशाचर निश्चर वहां रामादल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूं मैं, ये प्रण बकवास कहाएगा। क्या कहा राजन, आपने इस शरीर का नाम निश्चर समझ रखा है? अरे राजन, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न जाना जाता है, आचरणों से देवता वह निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे मानो निश्चर है, यथार्थ में जो नहीं चाहता उनकी शरण वही निश्चर। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दो भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर से तोड़े श्वेत समंदर वह आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। फिर दबा तृणदातों में, शरणागत हो बनालों में। कर जोरे मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निन प्राणों की। राजन, या यही था या कुछ और भी? यह बातें तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। हो चुकी हानियां जो अब तक हम उन सबको पूरा कर देंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज भी डालेंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक हम उन सबको पूरा कर देंगे। परंतु राजन, एक हो चुकी महाहानि वो कैसे पूरा कर पाएंगे? तो सुनो राजन, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक कैसे चोरी चाहे। दुष्ट बंदा, अरे बंदर, मौन हो जा। लंका पथ से लड़ने वाला इस जग में कोई नहीं है। मालिक तेरा नाबालिग है, नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। फिर जब अंत पर फूले हो, चौथापन है उस भटका। नल नील और शिल्पी कोरे, जा सिखाना युद्ध में आना वो है भक्त विभीषण भक्त निराश।
क्या जाना खड़क उठाना वह। क्या कहा? फिर से कहें राजन। एक तुच्छ से बंदर ने आपकी लंका नगरी को जला डाला। राजा वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ बचाया करता है। भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता।